कभी सोचा है कि हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे क्यों हैं? हमारी शक्ल हमारे घरवालों से इतनी क्यों मिलती है? अरे ये कोई बोरिंग स्कूल का चैप्टर नहीं है, ये तो एक जासूसी कहानी है और मजे की बात यह है कि हम सब इसके हीरो हैं। तो चलिए आज इस कहानी के सबसे बड़े राज, इसके कोड को तोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सबने कभी ना कभी शीशे में देखकर खुद से जरूर पूछा होगा। ये तो सबने देखा होगा ना कि किसी की आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं या किसी की स्माइल एकदम पापा पर गई है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसी को कहते हैं आनुवंशिकता, मतलब वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। हम अपने परिवार से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन फिर भी इस पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है ना कमाल की बात? तो इस अंतर या जिसे साइंस में वेरिएशन कहते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? चलो पता लगाते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक ऐसी एनालॉजी जो सब कुछ एकदम मक्खन की तरह साफ कर देगी। तैयार हैं? जरा सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत ही स्पेशल डिश की तरह है और हर डिश को बनाने के लिए एक रेसिपी बुक होती है ना? बस वही रेसिपी बुक है हमारा डीएनए। इसी किताब में हमें बनाने के सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी रेसिपीज लिखी हैं। हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, सब कुछ। तो जब भी कोई आनुवंशिकता या हेरिडिटी शब्द बोले तो बस इतना समझना है कि ये वही तरीका है जिससे ये रेसिपीज, मतलब ये गुण या ट्रेट्स मम्मी पापा से बच्चों तक पहुंचते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ठीक है, तो अब हमें मेन आइडिया तो पता चल गया। अब चलो इस रेसिपी बुक को जरा और करीब से देखते हैं, इसके पन्ने पलटते हैं। हम इसे एकदम छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये रेसिपी बुक आखिर रखी कहाँ है? तो सुनो, ये हमारे शरीर के हर छोटे छोटे सेल के अंदर एक, समझ लो, एक तिजोरी में बंद है और इस तिजोरी का नाम है केंद्रक या न्यूक्लियस। अब देखो, उस तिजोरी के अंदर भी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ नहीं है। इन रेसिपी बुक्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है, जैसे लाइब्रेरी में शेल्फ पर किताबें होती हैं। इन्हीं किताबों की अलमारियों को हम साइंस में कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मतलब जीन्स की अलमारी। और उन अलमारियों पे क्या रखा है? अरे वही हमारी रेसिपीज। हर एक रेसिपी एक जीन है, मतलब आंखों के रंग की रेसिपी एक जीन है, बालों के टाइप की रेसिपी दूसरा जीन है। तो जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो एक खास गुण को कंट्रोल करता है। तो फिर डीएनए क्या भला है? अरे डीएनए वो भाषा है, वो लैंग्वेज है जिसमें ये सारी रेसिपीज लिखी हैं। ये हमारे शरीर का मास्टर कोड है और इसका शेप तो बहुत फेमस है, एक डबल हेलिक्स, मतलब एक घुमावदार सीढ़ी जैसा। अब एक मजेदार बात बताता हूं, इस भाषा के जो अक्षर है ना, उनकी पक्की दोस्ती है। ए की दोस्ती हमेशा टी से होती है और जी की दोस्ती हमेशा सी से। इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है, ये इंग्लिश लाइन याद रखो, एट द ग्रैंड कैनियन। ए के साथ टी, जी के साथ सी, है ना एकदम आसान। चलो, अब तक तो सारी कहानी समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एग्जाम में इसका क्या करना है, इस जानकारी को अच्छे नंबरों में कैसे बदलना है। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। ये सवाल देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर एग्जाम में आता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई बहन एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं। अब इसका जवाब कैसे लिखना है? अरे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले बताओ कि वेरिएशन या भिन्नता का मतलब है अंतर। स्टेप 2, फिर सबसे जरूरी बात लिखो कि गुण यानी ट्रेड्स मम्मी और पापा दोनों से आते हैं। और स्टेप 3, आखिर में कंक्लूजन लिखो कि जब 2 अलग अलग जीन के सेट मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। बस। और हाँ, ये है वो मैजिक वर्ड्स जो आपके आंसर में होने ही चाहिए। हेरिडिटी, वेरिएशन, जीन्स, ट्रेट्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स। अगर आपने इन शब्दों का सही इस्तेमाल किया तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। इन्हें कहीं नोट कर लो। चलो, अब एक फाइनल फटाफट वाला रिकैप करते हैं ताकि जो कुछ भी सीखा है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अगर इस पूरे टॉपिक से सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। नंबर 1, हेरिडिटी वो तरीका है जिससे गुण पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। नंबर 2,
जीन्स उन गुणों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 3, ये जीन्स डीएनए के हिस्से होते हैं और क्रोमोसोम पर रहते हैं। और नंबर 4, 2 पेरेंट्स के जीन्स मिलने से ही वेरिएशन यानी अंतर पैदा होता है। सिंपल। चलो अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। पहला सवाल, वो बेसिक यूनिट्स क्या हैं जो हमारे गुणों को कंट्रोल करती हैं? सोचो सोचो, जवाब है जीन्स। अगला सवाल, वो किताबों की अलमारी जैसी चीज क्या थी जिस पर जीन्स रखे होते हैं? याद करो, वो हैं क्रोमोसोम। और आखिरी सवाल, डीएनए का वो फेमस घुमावदार सीढ़ी वाला शेप, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डबल हेलिक्स। बहुत बढ़िया। तो आखिर में बस एक बात याद रखना, ये सब मुश्किल शब्दों को रटना नहीं है। ये तो जीवन की, मतलब हमारी खुद की एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझना है। ये उस कोड को समझना है जो हमें हम बनाता है। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। साइंटिस्ट्स हर रोज इस कोड की मदद से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो जरा सोचिए, जब हम इस कोड को और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो हम और कौन कौन से कमाल के रहस्य सुलझा पाएंगे। ये सोचने वाली बात है ना।